शुरू करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। स्क्रीन में नजर आता होगा आप लोग क्वेश्चन क्या बोला 49 कि राव एंड रेड्डी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। मतलब दो पार्टनर है, उन लोग का रेशियो कितना है 3:1 है। ये लोग एडमिट किया मिस क्यूटी को, ठीक है, आज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/8 शेयर। ठीक है, कितना शेयर के लिए आई है क्यूटी 3/8 शेयर के लिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2:3। जब भी आपका ओल्ड रेशियो देगा और न्यू रेशियो दोनों देगा, आप सबसे पहले क्या निकालिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना, ठीक है, या गेनिंग रेशियो। अगर सैक्रिफाइसिंग होगा तो सैक्रिफाइसिंग, नहीं तो गेनिंग निकलेगा, निकाल लेंगे। उसके बाद क्यूटी जो नया पार्टनर आई है वो कैपिटल कितना लेकर के आई 2 लाख रुपया, और आपका गुडविल का प्रीमियम कितना लेकर के आई है 50,000 लाना है उसको, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2020 को, मतलब साल का एंड में आपका क्यूटी जो है एडमिशन हुआ है, सॉरी बैलेंस शीट आपको दिया हुआ, उसका आने से पहले मतलब क्यूटी का एडमिशन से पहले बैलेंस शीट राव और रेड्डी का क्या दिखा रहा है, बोला है क्रेडिटर है 60,000, बिल्स पेबल है 20,000। राव और रेड्डी का पहले से कैपिटल कितना 1 लाख रुपया। बिजनेस में कैश था कितना 90,000, डेटर्स था 80,000, स्टॉक था, फर्नीचर था, मशीन था। बोलो कोई दिक्कत? ये सब किसका है, राव और रेड्डी का है। आगे बोला है इट वॉज अग्रीड डैट स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया 2 लाख रुपया। पहले स्टॉक कितना था 1.5 लाख, बढ़ गया ना, ठीक है, रिवैल्यूएशन में काम होगा। नेक्स्ट मशीन डिप्रिशिएट हो गया, फर्नीचर कितना हो गया 2000 से डिप्रिशिएट हो गया, ये भी रिवैल्यूएशन में आएगा। बैड डेट के ऊपर प्रोविजन निकालने बोला है, ठीक है, निकाल लेंगे हम लोग। अब लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। लास्ट एडजस्टमेंट बोला है कि कैपिटल जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करना है, बांटना। मतलब जो आपका कैपिटल होगा जितना भी पार्टनर्स का, जितना भी पार्टनर मतलब तीनों का, राव रेड्डी और क्यूटी का, इन लोग का पार्टनर्स को बोला है रीएडजस्ट करने। क्या करने हैं, रीएडजस्ट करने। कौन सा रेशियो के अकॉर्डिंग, एज पर न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। या फिर अगर बोल देता कि क्यूटी के कैपिटल के अकॉर्डिंग, बात क्या है दोनों का सेम है, समझ में आया। अब बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करने। अगर कोई सरप्लस है, एक्स्ट्रा है तो ले करके जाएगा, और डेफिशिएंसी है तो ले करके आएगा फर्म में। बोलो कोई दिक्कत? आपको बनाने क्या बोला, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला, कैपिटल बोला, बैलेंस शीट बनाने बोला। तो जल्दी से मेरे साथ आप लोग पैटर्न बनाइए, ठीक है। चलिए देखिए पैटर्न हम आप लोग का बना दिए हैं। पैटर्न एकदम ऐसे ही फॉर्मेट में बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा हम लोग का, रिवैल्यूएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 फर्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाने बोला, 31 मार्च 2020 में। फिर उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। 3 पार्टनर है, राव रेड्डी का और तुम्हारा क्यूटी का, राव रेड्डी क्यूटी का क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनेगा 31 मार्च 2020 में, मतलब एडमिशन के बाद। आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग बैलेंस शीट का कुछ चीज़ को हम लोग पहले क्या करते हैं, कैपिटल में उतारते हैं। वो क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल को सबसे पहले हम लोग शुभारंभ करेंगे बाय बैलेंस बीडी बोलने से। कितना आया बोलिए तो बैलेंस बीडी। कैपिटल राव रेड्डी का पहले से कितना था 4 लाख और 4 लाख 1 लाख। क्यूटी का तो अभी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व को हम लोग क्या करते हैं, पुराना पार्टनर से बांट देते हैं। जनरल रिजर्व या कोई भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस रहा लाइबिलिटी में तो यहाँ बांटेंगे, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स में रहा तो कहाँ बांटेंगे, इधर। बोलो कोई दिक्कत? गुडविल रहेगा तो पुराना पार्टनर्स में राइट ऑफ करेंगे, पहला फुर्सत में बताया था हम आपको। इवन देयर इज एनी एग्जिस्टिंग गुडविल इट शुड बी रिटन ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। बार बार बोलेंगे हम लोग, ये क्यों, इसलिए क्योंकि हम लोग को याद हो जाए। If there is any existing goodwill in the balance sheet, it should be written off among all partners, old ratio. क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हम लोग। और क्या, कुछ नहीं है ऐसा हम लोग का बैलेंस शीट में, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, डायरेक्ट एडजस्टमेंट में आते हैं। एडजस्टमेंट में स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया, जल्दी बोलिए। 2 लाख रुपया। स्टॉक पहले कितना था 1.5 लाख। मतलब स्टॉक का वैल्यू क्या होता है, देखो एसेट्स यहाँ बढ़ता है, लाइबिलिटी क्या होता है, और इस साइड क्या होता है, एसेट घटता है, लाइबिलिटी बढ़ता है। तो स्टॉक का वैल्यू 2 लाख से कितना हो गया, सॉरी 1.5 लाख से 2 लाख हो गया, मतलब वैल्यू बढ़ गया है। बढ़ा है तो यहाँ पर आएगा बाई स्टॉक कितना रुपया 50,000 का। नेक्स्ट आगे बोलिए। उसके बाद क्या है, मशीन का वैल्यू डिप्रिशिएट हुआ, कहाँ आएगा, टू मशीनरी। मशीन था कितना का पढ़िए तो अब, मशीनरी था आपका 2,10,000 और डिप्रिशिएशन का वैल्यू कितना बोला है 12%। तो 2,10,000 का 12% कितना होगा 42,000। देखो तो 2,10,000 का 12%, सॉरी 25,200। नेक्स्ट उसके बाद फर्नीचर का डायरेक्ट डिप्रिशिएशन अमाउंट दे दिया, कहाँ लिखेंगे, यहीं पर। फर्नीचर कितना से डिप्रिशिएट हुआ 2,000 से, यहाँ डायरेक्ट अमाउंट बोल दिया हम लोग को, कर देंगे। आगे पढ़िएगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला बनाने के लिए, कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डे पे या बैड डे पे, बोलो तो
बैड डेप है, ये डाउटफुल है, डाउटफुल डेप्ट है, पूरा लिखिएगा डाउटफुल डेप्ट, ठीक है। कितना रुपया, कितना परसेंट बोला है, 5%। किसके ऊपर निकलता है, डेटर्स के ऊपर। डेटर्स है कितना, 80,000 का 5% कितना होगा, 4,000। कोई दिक्कत, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो गया। रिवैल्यूएशन का और कोई काम है नहीं है ना, क्लोज करके खत्म करो। कौन सा ज़्यादा बोलिए तो, सर यही सेट हमको ज़्यादा नजर आ रहा है, 50,000। 50,000 में से माइनस करिए तो सबको, 18,800 आ रहा है इधर, राइट, ठीक है। क्या बोल करके डालेंगे इसको हम लोग, ब्लू पेन से लिख रहे, क्या बोल करके डालेंगे, 2 पार्टनर्स, बोलो ना अबू, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। किस में जाएगा, राव और रेड्डी में, ठीक है। इस अमाउंट को डालेंगे 18,800। रेशियो, पुराना रेशियो क्या था इन लोग का, बोलो ना, 3:1, मतलब 3/4 इसका जाएगा, और ये 18,800 का 1/4 इसका जाएगा। करिए 18,800 को 14,100 इसका हुआ, और इसका कितना हुआ, 4,700। दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 18,800। बोलो यहाँ तक का कोई दिक्कत, रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन में कोई दिक्कत हुई, ये कहाँ से आया सर, रेशियो से, पुराना रेशियो से बांटा। अब ये चीज़ कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, अपोजिट साइड कैपिटल का। अगर इस साइड ज़्यादा होता है, यहाँ आता पार्टनर्स कैपिटल। ये क्या, प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्यों है, देखो एसेट बढ़ रहा, लाइबिलिटी कम है, तो प्रॉफिट हुआ ना, ठीक है। ये कहाँ आएगा, इस तरफ। और अगर लॉस होता तो इधर आता, ये इधर आता। समझ में आ रहा, क्योंकि लॉस होने से कैपिटल को क्या किया जाता, घटा दिया था। घटा दिया मतलब डेबिट करेंगे। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में जाके जुड़ेगा, मतलब कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल क्रेडिट नेचर का, और जुड़ेगा तो उसको और क्रेडिट करेंगे। समझ में आया, तो ये कहाँ जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। बगल में प्रॉफिट लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, कितना कितना हुआ है, 14,100 इस केस में जाएगा, और 4,700 इस केस में। बोले कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग इतना कर दिए, ऊपर में हम लोग पूरा सब कर दिया एडजस्टमेंट, सिर्फ लास्ट एडजस्टमेंट को हम लोग छोड़े, राइट, ठीक है। ऊपर में देखो एकदम पहला लाइन में क्यूटी कितना लाई थी कैपिटल के लिए, 2 लाख, और गुडविल का पैसा कितना लाई है, 50,000। लेकिन गुडविल को हम लोग बंटवारा करते हैं ना, किस में बंटवारा करते हैं, जल्दी बोलिएगा। ओल्ड पार्टनर नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग रेशो। मतलब हम लोग गुडविल का काम करने से पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो आओ पहले उसी को निकालते हैं वर्किंग में। ओल्ड रेशो कितना है बोलो तो, राव और रेड्डी का, राव और रेड्डी का है 3/4 1/4। और न्यू रेशो कितना है, जल्दी बोलो, राव रेड्डी और कौन है, क्यूटी, कितना कितना है, जल्दी बोलो इन लोग का रेशो। इन लोग का रेशो, नया रेशो जो दिया हुआ 3:2:3, मतलब 3/8 2/8 3/8। अब आपके पास ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आराम से नहीं निकल जाएगा। तो आराम से हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला डालेंगे। कहाँ डालेंगे, यहाँ पर ही नजर आ रहा है, देखो तो, सैक्रिफाइसिंग रेशो फॉर्मूला क्या है, लिख करके करोगे, ओल्ड रेशो पूरा लिखोगे आप लोग, ओल्ड रेशो माइनस, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम OR माइनस NR लिखे, ठीक है। किसका निकलेगा सैक्रिफाइसिंग, एक्चुअल में सैक्रिफाइस तो यही लोग करेगा, क्यूटी तो आ रही है, वो तो सैक्रिफाइस करेगी नहीं। तो राव और रेड्डी का। अब जरूरी नहीं है कि आपका एकदम सैक्रिफाइस हो, अगर सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा करके आंसर माइनस में आ रहा है तो समझ जाओगे गेन किया हो। ऐसा भी होता है कि मान लो हम और ये पार्टनर है, कोई तीसरा को ला रहे, तो उसका आने की वजह से पूरा सैक्रिफाइस हम किया और ये उल्टा गेन कर लिया, मतलब मेरा हिस्सा जो कटा है कुछ नया पार्टनर को मिला, कुछ इसको मिला, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा, चलिए, मतलब अगर आप सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा करके आंसर माइनस में आ रहा तो सैक्रिफाइस नहीं बल्कि क्या है, गेन है। अब गेन का फॉर्मूला लगा कर माइनस में आ तो वो गेन नहीं है बल्कि सैक्रिफाइस। आया समझ में। ओल्ड रेशो कितना रहा होगा 3/, और इसका कितना है 1/, माइनस करेंगे। न्यू रेशो रहा होगा कितना है 3/, और इसका कितना है 2/8। एलसीएम होगा कितना 8, 6 माइनस 3 3/8। कोई दिक्कत नहीं। इसका भी एलसीएम कितना होगा 8, 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। मतलब सर नया पार्टनर जो क्यूटी आई है ना, क्यूटी को जो हिस्सा मिला वो किससे मिला, सिर्फ और सिर्फ राव से,
रेड्डी बोला कि भाई हम अपना शेयर नहीं देंगे, तुमको देना तुम दो, हम अपना शेयर जैसा का वैसे रखेंगे। तो बताओ गुडविल का जो प्रीमियम ला करके क्यूटी दे रही है वो किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ राव को मिलेगा। सेम है, आया था आप लोग का? हाँ चलिए, तो हम लोग पहले कैपिटल का काम करते हैं। कैपिटल जब नया पार्टनर लेकर के आता है, एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू क्यूटी कैपिटल, यही होता है ना एंट्री। कैपिटल का हम एंट्री बता रहे, क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू, देखो हम यहाँ पर लिख करके कर रहे हैं, नया पार्टनर जब कैपिटल लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होता है? सी कैपिटल। हम लोग का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम लोग पैटर्न बना रहे थे लेक्चर 1 में, तो हम लोग नया पार्टनर सी माना था, तो हम लोग यहाँ पर सी कैपिटल लिखा था। यहाँ नया पार्टनर सी की जगह में कौन है? क्यूटी है। तो क्यूटी का इंटर कैपिटल क्या हुआ? क्रेडिट हुआ है, किसके वजह से? बाय कैश की वजह से। बगल में लिख देंगे क्या है? ये कैपिटल है। कितना कैपिटल लेकर के आई थी वो? 2 लाख रुपया। ठीक है, कैपिटल का खेला खत्म। अब हम लोग बाकी है किसका? गुडविल का। देखो गुडविल का एंट्री क्या होता था, देखो गौर से। गुडविल कितना लाई है वो? 50,000 रुपया। क्यूटी गुडविल का पैसा क्या लाई है? 50,000। और फर्म में ही लाई है, प्राइवेटली वर्ड लिखा हुआ है नहीं, मतलब फर्म में लाई है। फर्म में आया तो सबसे पहले एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना? 50,000। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म क्या करता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देता है। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल को वापस से डेबिट करेगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि सैक्रिफाइस सिर्फ कौन किया है? राव। तो सैक्रिफाइसिंग मतलब यहाँ पर किसके इसमें कैपिटल में जाएगा? राव कैपिटल में चले जाएगा पूरा का पूरा 50,000। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट, कैंसिल हो गया। नेट एंट्री क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू राव कैपिटल हुआ। बोले जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे? बाय कैश लिखेंगे, बगल में सिर्फ क्या लिख देंगे? प्रीमियम। क्या लिख देंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। ये किस में जाएगा? सिर्फ और सिर्फ राव में जाएगा 50,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं लाता तो उसका कैपिटल तो उड़ा देते एज 26, या फिर गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करते, या फिर सिर्फ रेज करके बैलेंस शीट में लिख देते। तीनों मेथड समझ में आ रहा? चलिए यहाँ तक का कोई दिक्कत? सम्स यहाँ तक का आपका बना है, सिर्फ लास्ट एडजस्टमेंट अब हम लोग का बाकी रह गया। हम लोग सब निकाल लिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियोज वगैरह सब कुछ निकाल लिया, जनरल एंट्री बना करके आप लोग समझा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग क्या बोला है कि नया कैपिटल को रीएडजस्ट करने, पुराना कैपिटल को रीएडजस्ट करने नया रेशियो के अकॉर्डिंग, यही बोला ना? पुराना कैपिटल को रीएडजस्ट करने एज पर न्यू कैपिटल। तो देखो हम यहाँ तक करना जगह छोड़ रहे कि आपका बन जाएगा आराम से। ठीक है, यहाँ तक। इसके नीचे वर्किंग का जगह आ रहा है, देखो तो स्क्रीन में। चलिएगा, यहाँ तक हम लोग का क्लियर है। रिवैल्यूएशन बन गया, रिवैल्यूएशन का अमाउंट भी पुट कर दिए, सब काम हो गया। सिर्फ हम लोग क्या बाकी है? एडजस्टमेंट। देखो होता क्या ना, हम बता दे रहे, स्टूडेंट लोग क्या करता है ना, रिवैल्यूएशन का अमाउंट को यहाँ डालने भूल जाता है बहुत बार, और एडजस्ट करता है तो आंसर नहीं आता। तो आप लोग देख लीजिएगा, रिवैल्यूएशन क्लोज करके यहाँ डाल दिया ना, तो डाल दिए हम लोग। अब हम लोग रीएडजस्ट करेंगे। ठीक है, सब काम हो गया, लास्ट में रीएडजस्ट का करेंगे। क्लियर है? चलिए, रीएडजस्ट में अब इन लोग का कैपिटल का जितना भी क्रेडिट साइड है सबको जोड़ेंगे, डेबिट साइड में हम लोग माइनस करेंगे। तो ये क्या आता है? एडजस्टेड कैपिटल आता है। क्या आता है? एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल हम लोग सबसे पहले करेंगे। एडजस्टेड कैपिटल किसका किसका बाबू? राव, रेड्डी और किसका? क्यूटी। स्क्रीन में देखते जाना है एक लड़का कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐड करो तो 4 लाख प्लस 14,100, 4 लाख प्लस 14,100 प्लस 50,000 कितना आया? 4,64,100। कितना आया? 4,64,100। सर इधर क्या आ सकता था? मान लो अगर आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं आता, लॉस आता, तो ये यहाँ आता, इसके जगह ये आता है ना। तो यहाँ से हम लोग ऐड करते, इस तरफ का क्या करते हैं? माइनस करते। लेकिन इधर कुछ है नहीं माइनस करने के लिए, तो जो है यही है। तीनों को जोड़े 4,64,100 आया। उसी तरह रेडी का टोटल करिए, कितना आ रहा है? 1,04,700, 1,04,700। और इसका कितना बाबू? 2 लाख। कोई दिक्कत यहाँ तक का एडजस्टेड कैपिटल में? फिर हम लोग यहाँ पर मेन खेला, यहीं पर है न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल बोला किसके हिसाब से होना चाहिए? एज पर न्यू रेशियो के हिसाब से होना चाहिए, राइट? किसका किसका? वही राव, रेड्डी और कौन? क्यूटी। देखो बात को अच्छे से सुनोगे। क्यूटी कैपिटल कितना लेकर के आई है? 2 लाख रुपए। कितना शेयर के लिए? 3/8 के लिए, राइट? क्यूटी जो अब तक 2 लाख रुपया लाई है, कितना शेयर के लिए? 3/8 के लिए। तो हम लोग अगर इसको रिवर्स कर दे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो साइड में हम लोग देखो यहाँ पर ही इधर लिखते हैं, इधर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म।
कितना 2 लाख इंटू 8/3 कर दे, उल्टा कर दे इसका रेशो को, बोलो ना, समझ में आ रहा है। जैसे हम तुम लोग एग्जाम्पल दे रहे, कोई इंसान 1 लाख रुपया लाया, कितना शेयर के लिए, 1/4 के लिए, कितना लिए 1/4, मतलब उस फर्म में कौन सा हिसाब से लाया, वो 4 लाख का हिसाब का फर्म होगा, उसमें से वो 1/4 ले रहा, मतलब कितना ला रहा है, 1 लाख ला रहा। वही से यहाँ पर किए हम लोग, 2 लाख ला रहा 3/8 के लिए, तो 8/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा, तीनों का, मतलब तीनों मिला कर करके, तो कितना आ रहा है, 2 लाख इंटू 8, 16 लाख हो गया, डिवाइड बाई 3 कितना हो गया, 5,33,333 आ रहा ना, ये आपका 2 लाख इंटू 8/3 आ रहा 5,33,333, ठीक है। ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, ये तीनों मिल कर करके लाएगा, आ रहा बात समझ में, तीनों मिल करके कितना लाएगा, 5,33,333। अब इसको न्यू कैपिटल के हिसाब से बांट दो, 5,33,333, इसको शेयर कितना है, 3/8, 5,33,333 इंटू 2/, 5,33,333 इंटू 3/8 करिए, कितना कितना आ रहा है, 5,33,333 डिवाइड बाई 8 इंटू 3, इसका आया 2 लाख, अप्रॉक्स में कितना आ रहा है, 2 लाख, ठीक है। तो इसका भी कितना आएगा, 2 लाख, तो इसका कितना होगा, 1,33,333, 5 लाख टोटल है, 3,333, सॉरी 5,33,333, इन दोनों मिला करके कितना हो गया, 2 लाख। कैसे, क्योंकि रेशियो क्या है, सेम है। तो इसका कितना बचेगा, 1,33,300, बोलो कोई दिक्कत, ये हुआ, ये हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर हेडिंग देंगे क्या, एडजस्टेड कैपिटल, किस क्या हेडिंग देंगे, एडजस्टेड कैपिटल, सेट ऑफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेट ऑफ बोलते हैं, ठीक है। अब सुनोगे बात को अच्छे से, किसका किसका, वही राव, रेड्डी और क्या, क्यूटी, बात को सुनो अच्छे से। राव को लाना कितना चाहिए, नया कैपिटल के हिसाब से उसका होना कितना चाहिए, लेकिन अभी उसका फर्म में कितना पैसा है, 4,64,100, मतलब ज़्यादा है ना, सरप्लस है ना, उसको लाना है कितना, 2 लाख रुपया है, कितना 4,64,100, मतलब ज़्यादा है, सरप्लस है, सरप्लस है तो लेकर के जाएगा, लेकर के जाएगा तो कैपिटल क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, लाता है तब कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है, यहाँ लेकर के जाएगा, कितना लेकर के जाएगा, माइनस करो, 2,64,100, इसको इससे माइनस करो, कितना आएगा, 2,64,100, तो इसका कैपिटल में 2,64,100 क्या होगा, डेबिट होगा। ये सेट ऑफ कहाँ से है, ए माइनस बी, अगर आप इसका नाम ए दे रहे हो और इसका नाम बी दे रहे हो तो कहाँ से है, ए माइनस बी से लिख दोगे, ठीक है, ये सब चीज़। तो आपका 2,64,100 यहाँ पर क्या है, डेबिट में आया, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद इसके हिसाब से कितना है, 1,04,700, लेकिन लाना कितना चाहिए, 1,33,333, फर्म में है कितना, 1 लाख, मतलब ये लाएगा ना, ये लाएगा तो इसका कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा, कितना होगा, डिफरेंस करो तो 1,04,700 माइनस 1,33,333, कितना आ रहा है आपका, 28,633 रुपया, 28,633 माइनस में दिखा रहे, ठीक है। अगर हम ऐसे समझाने के लिए, इसका पहले भी 2 लाख, अभी भी 2 लाख, ना वो ले जाएगा ना वो लाएगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बात को सुनिएगा अब आप लोग अच्छा से, ठीक है। राव का कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा, क्या बोल करके, तो टू कैश बोल कर करके, क्योंकि बोल दिया, देखो एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी, लास्ट लाइन पढ़ो अच्छा से, क्या बोला, एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी, उसको किस में ट्रांसफर करने बोला, सुनो आप अच्छा से। ये जो करंट अकाउंट लिखा हुआ, करंट अकाउंट, तो अगर यहाँ पे ना 2 चीज़ लिखा रहेगा, या तो करंट अकाउंट से ट्रांसफर करने, या तो बोलेगा कैश से निकाल लेने, किससे बोलेगा, कैश से निकाल लेने के लिए। यहाँ पर क्या बोला, करंट अकाउंट ना, अगर कुछ नहीं बोलेगा कैश मान लोगे, क्या मान लोगे, कैश, क्लियर है। तो यहाँ पे कैश लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या बोला है, करंट अकाउंट करने के लिए, करंट अकाउंट किसका डेबिट हो रहा है, राव का, तो यहाँ पर लिखिएगा राव करंट अकाउंट, कितना रुपया राव में जाएगा, 2,64,100, ठीक है। और सरप्लस को भी क्या बोला, करंट अकाउंट से ही करने ना, ठीक है। चलिए, तो सर इसका क्या होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, बाय क्या बोल करके, रेड्डीज करंट अकाउंट। ऐसा भी बोलेगा, पता है कि अगर लाने वाले टाइम में कैश से लाएगा और ले जाने के टाइम में करंट अकाउंट में डालने, ऐसा भी बोल सकता है, समझ में आ रहा है,
बोलेगा अगर आपका सरप्लस है, ऐसे क्वेश्चन देगा, अगर सरप्लस, सरप्लस मतलब ले करके जाएगा, देखो सरप्लस है ले करके जाएगा, सरप्लस को बोलेगा करंट अकाउंट से करने, और डेफिशिएंसी है उसको बोलेगा कैश से करने। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? कैश। यहाँ क्या लिख दोगे? करंट। समझ में आ रहा है? हम हर चीज़ आने वाला क्वेश्चन आ गए सभी, ठीक है, बता दिए, क्लियर है। चलिए यहाँ पर रेड्डी का इसमें क्या आ जाएगा? 28,000, सॉरी कितना, 28,633। अब देख देख करके पढ़ लोगे, ऐसा नहीं रेड्डी का जगह में हम इसमें भर दे रहे, राव के जगह में यहाँ डाल दे रहे, ये सब गलती मत करना। समझ में आ रहा है? चलिए जिसका जो अमाउंट है वहीं करेंगे। हो गया पूरा काम खत्म। टोटल करिएगा, ऑब्वियस बात है, इसी साइड याद आएगा, क्रेडिट साइड। ऐड करो सर, इसको तो हम लोग ऐड किया था, यही आया था 4,64,100, 4,64,100, 4,64,100। इससे ये माइनस करोगे ना तो ये वाला अमाउंट आएगा 2 लाख, है ना। तो टू बैलेंस सी डी, ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर आ रहा ना, ऐड कर रहे लेस कर रहे, कितना आएगा बोलो ना अब? 2 लाख। इसका पूरा ऐड करिए इस साइड का, 1,04,700 में 28,633 रुपया, एक 1,33,300। यहाँ पर भी कितना आएगा? 1,33,333। और इधर कितना आएगा? 2 लाख, 2 लाख। सीडी में भी कितना आएगा? देखो ये जो, अब देखो इधर बात को सुनो, ये जो अमाउंट था कैपिटल, यही सीडी आया तीनों का, लेकिन नया रेशियो के हिसाब से, नया तो यही है कैपिटल, नया रेशियो के हिसाब से आ गया, इन लोग कैपिटल एडजस्ट हो गया नया रेशियो के हिसाब से। चलिए अब हम लोग क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग कैपिटल को उतारेंगे, यही कैपिटल। अब नया कैपिटल, नया बैलेंस शीट में कितना कैपिटल आएगा? 2 का या 3 का? तीनों का आएगा, तीनों पार्टनर्स है। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे पार्टनर्स, पूरा लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसका किसका? राव, रेड्डी और क्यूटी। कितना कितना है? नया कैपिटल 2 लाख, 1,33,333, 2 लाख मिला करके कितना हो जाएगा? तीनों मिला करके कितना होगा? यही होगा ना, 5,33,333, 5,33,333। अब आते हैं हम लोग पुराना बैलेंस शीट उठाएंगे, उसको देखते देखते हम लोग बनाएंगे। पुराना बैलेंस शीट उठाएंगे, सबसे पहले क्या नजर आया पुराना बैलेंस शीट में? क्रेडिटर्स। कितना है क्रेडिटर? 60,000। क्रेडिटर का कुछ काम किया यहाँ पे हम लोग? नहीं किया ना, सेम टू सेम उतार दो क्रेडिटर। कितना? जिसका काम होगा उसी का एडजस्टमेंट भी होगा, जिसका काम नहीं है उसको एज इट इज उतार देंगे। आगे पढ़िए। बिल्स पेबल, कोई काम नहीं किया ना हम लोग, उतार दो बिल्स पेबल। अब रुक जाइएगा थोड़ा सा, कितना है बिल्स पेबल? 20,000। कैपिटल का काम कर दिए हैं, बोलो बात को अच्छे से समझो, ठीक है। अब सुनिएगा, यहाँ का अमाउंट जो आता है करंट अकाउंट, वो कैपिटल में क्या होता है? ऐड होता है। यहाँ का अगर कैश रहता तो कैश में क्या करते थे हम लोग? ऐड करते थे। ये सब कैश जो आता था ऐड करते थे। मतलब यहाँ का अगर करंट अकाउंट आएगा, ये भी क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड कर, सॉरी एसेट्स में ऐड करेंगे। कैश कहाँ आता है? बात को समझो। यहाँ पर ही जो कैश है, ऐसे समझो, एकदम कंसेप्ट वाइज चलोगे। बात को सुन लीजिए सब, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ का जो भी कैश आता है हम लोग क्या करते हैं? एसेट्स में कैश में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। यहाँ का कैश जो भी रहता है वो एसेट्स में हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं, है ना। माइनस करते हैं मतलब लाइबिलिटी में लिखेंगे। एसेट्स में माइनस करने का मतलब क्या? लाइबिलिटी में लिखना। बात सेम है कि नहीं है? इधर का कैश हम लोग एसेट्स में ऐड करते हैं और इधर का कैश एसेट से माइनस करते हैं। एसेट से माइनस नहीं करके हम अगर बोले लाइबिलिटी में लिखेंगे, गलत बोल रहे हैं, सही है ना, ठीक है। तो यहाँ बोलने का मतलब क्या? ये वाले जो करंट अकाउंट है इसको क्या करोगे? एसेट्स में डाल दोगे, और यहाँ का करंट अकाउंट जो है उसको क्या करोगे? लाइबिलिटी में डाल दोगे। बात क्लियर हुआ? तो राव का करंट अकाउंट लाइबिलिटी में डाल दोगे। किसको? राव का करंट अकाउंट। कितना रुपया बोलो ना? 2,64,100, 2,64,100। और यहाँ का रेड्डी का करंट अकाउंट कहाँ लिखेंगे? बोलो ना, कितना रुपया रेड्डी का? 28,633 रुपया। ज़्यादा लिख दिया, 28,633 रुपया। हाँ ठीक है, एक ज़्यादा लिख दिया था, ठीक है। कोई दिक्कत? जल्दी बोले, कोई दिक्कत? कैश रहता था भाई, ऐड करते थे, इधर का लेस करते थे, बस वही काम कर रहे। एसेट्स और लाइबिलिटी में लिख रहे, कोई दिक्कत? अब कैश से, अगर ये वाला बोलता कैश से करने तो इसको हम लोग कैश से ऐड करते। ये वाला बोलता आपका करंट अकाउंट से तो इसको सिर्फ करंट यहाँ लिख देते, और ये वाला अमाउंट कैश में जोड़ देते। अगर बोलता ऐसा तो यहाँ दोनों ही काम किससे बोला है?
करंट अकाउंट से करने के लिए, तो हम लोग करंट अकाउंट से ही करेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िएगा। उसके बाद लाइबिलिटी साइड पूरा कर लिया। चलिए सर पीबीडीडी है, पीबीडीडी क्या करे, डेटर से माइनस करे या यहाँ लिखे, दोनों सही है। आप डेटर से माइनस करो या फिर यहाँ लिखो, बात क्या है सेम। हम लोग इसका काम कर लिया बैलेंस शीट में, ठीक है। क्या करे बोलो, पीबीडीडी को कहाँ लिखे, जल्दी बोलो, डेटर से ही माइनस करते हैं, ठीक है। चलिए एसेट्स में आते हैं। सबसे पहले कैश, कितना है कैश बोलो तो, कैश कितना है 90। यहाँ का कैश क्या होता है, ऐड होता है ना, यहाँ कैश कितना है देखो तो 2 लाख रुपया। इसका भी काम हम लोग कर दिया। तो 90 में 2 लाख ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2,90,000। बोलो कोई दिक्कत नहीं। कैश के बाद क्या है, डेटर्स, डेटर्स कितना है 80,000। इससे क्या माइनस करेंगे हम लोग, पीबीडीडी कितना है, पीबीडीडी 4,000। तो बाहर कितना होगा बोलो ना 76। पीबीडीडी का भी काम कर लिए एकदम ध्यान से, जो जो काम करते जाएंगे उसको हम लोग पेंसिल से टिक मारते जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट उसके बाद स्टॉक, स्टॉक कितना था बाबू, स्टॉक था 1.5 लाख का, उसमें ऐड हुआ था ना, आप एडिशन लिख दो, क्या लिख दो, कितना का एडिशन हुआ, बाहर कितना आएगा 2 लाख का, ठीक है। एल मतलब लैक्स, क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर का कुछ डेप्रिशिएट हुआ था ना, देखो तो स्टॉक का काम कर दिया बाबू। फर्नीचर क्या बोला 2000 से घट गया, तो फर्नीचर पहले कितना था 50 में से 2 माइनस कर दो डिप्रिसिएशन बोल करके, तो बाहर कितना आएगा 48। और लास्ट क्या है, लास्ट क्या है मशीन ना, इसको थोड़ा नीचे कर देते, जगह नहीं बच रहा था। मशीनरी था कितना पहले 210, डिप्रिशिएट कितना हुआ जल्दी बोलिए, कितना हुआ डिप्रिसिएशन मशीन का, फर्नीचर भी हो गया 25,000 माइनस करके बताओ तो 25,200 को 2,10,000 से 2,10,000 माइनस 25,000 1,84,800। और यहाँ पे एक करंट अकाउंट किसका हम लोग लिख रहे थे, राव का ना, सॉरी किसका, रेड्डी का, रेड्डी करंट अकाउंट कितना रुपया 28,633। टोटल करिए, सब कर दिया, देखो यहाँ से सब कर दिया, मशीन का भी काम हो गया, इधर से देख लो करंट अकाउंट का भी काम हो गया। कैश का, अच्छा एक मिनट, कैश का प्रीमियम का अमाउंट हम लोग ऐड नहीं किया, वो प्रीमियम का अमाउंट हम लोग ऐड करने भूल गए, 50,000 रुपये इधर ऐड कर दोगे, प्लस कितना होगा 90,000 प्लस 50, 140 यहाँ और 2 लाख, 3,40,000 होगा ना, बोलो 90,000 2,90,000 3,40,000, ठीक है। और कुछ तो नहीं है, ये भी कैश का काम हो गया। देख लो, देख रहे हो जरा सा कुछ छूट रहा, सर रिवैल्यूएशन का काम नहीं करिएगा, वो तो कैपिटल में जुड़ गया ना, वो इसको हम लोग और काम नहीं करेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल करिए, देखिए दोनों साइड आपका बराबर आएगा। हमको बताइएगा आंसर कितना आ रहा है कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग शुरू करते हैं। स्क्रीन में नजर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला है, डेली एंड वीकली ईयर पार्टनर से इन लोग का रेशियो कितना है 3:2 है, ठीक है। इन लोग का बैलेंस शीट दिया हुआ है, मतलब ओल्ड रेशियो कितना है 3:2। देखो हम साइड में पहले बना दिए हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 3:2, 3/5 डेली का शेयर से और वीकली का कितना है 2/5। आगे बोला इन लोग का बैलेंस शीट दिया हुआ है, डेली का कैपिटल कितना 70,000 और वीकली का कैपिटल कितना 60,000। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कैपिटल को रिकॉर्ड कर देते हैं। कितना है कैपिटल जल्दी बोले, बाय बैलेंस बीडी। डेली का है आपका 70,000 और वीकली का कितना है 60,000। चलिए लिख दिए। आगे क्या बोला इन लोग का जनरल रिजर्व भी है। देखो जनरल रिजर्व को क्या करते हैं हम लोग, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, डेली और वीकली। जनरल रिजर्व है कितना 20,000, 20,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 12,000 इसको मिला और 8,000 इसको मिला, ठीक है। 3:2 का रेशियो में बांट दिया जनरल रिजर्व। और कुछ तो बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रहा, सब पीबीडीडी है। देखते हम लोग, मतलब एसेट साइड में डेटर के माइनस देखो क्या है प्रोविजन है, लेकिन हम लोग उसको बाद में देखेंगे। आगे पढ़ते हम लोग। ऑन दिस डेट ये लोग किसको एडमिट किया, मंथली को एडमिट किया। नया पार्टनर कौन है, मंथली, जो कितना शेयर के लिए आ रहा है 25%। 25% मतलब 1/4 शेयर के लिए। कितना शेयर के लिए 1/4। मंथली कैपिटल कितना ला रहे, देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। मंथली ब्रिंग्स कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर।
आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मतलब बोला है कि मंथली कितना कैपिटल लगेगा ये पता आपको करना पड़ेगा। देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या बोला था कि नया पार्टनर जो भी, इससे पहले जो हम लोग सॉल्व किए थे, नया पार्टनर जो भी कैपिटल लेकर के आ रहा है वो बता दिया था। यहाँ पर ही बोला कि मंथली जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितना कैपिटल लेकर के आएगा ये आप पता करो, और ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद उसका प्रोपोर्शनेट मतलब उसका हिस्सा के हिसाब से, प्रोपोर्शनेट मतलब अपना हिस्सा के हिसाब से वो अपना कैपिटल लेकर के आएगा। एंड देखो एंड से पहले तक का कैपिटल का बात किया, एंड के बाद क्या बोला है 8,000 रुपया मंथली गुडविल का ला रहा है, हालांकि लाना कितना चाहिए तो उसको 14,000 रुपया, आउट ऑफ शेयर 14,000, मतलब मंथली कैपिटल कितना लाएगा ये बोला पता करने के लिए, और गुडविल का बोला उसको लाना था 14,000 लेकिन वो कितना लाया 8,000 रुपया। तो जो 8,000 रुपया लाया इसको हम लोग क्या करेंगे बांट देंगे बाय कैश अकाउंट। क्या ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, बगल में हम लिख दे रहे प्रीमियम, ये किस में बंटवारा होगा 8,000 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बंटवारा होगा। क्या होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यहाँ पे हम लिख दे रहे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों सर, देखो जब पैसा ले करके आता है तो एंट्री क्या होता है गुडविल का कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लाया वो 8,000। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बंटवारा होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। अब देखो हम लोग क्वेश्चन में ना नीचे न्यू रेशियो भी दिया हुआ, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले से निकाल लिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना 9:1, मतलब डेली सैक्रिफाइस कर रहा है और वीकली भी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ये जो भी अमाउंट 8,000 लाया ये इन लोग में बंटवारा हो जाएगा, टू डेली कैपिटल टू वीकली कैपिटल। कितना 8,000 को बंटवारा करोगे 9:1 में कितना कितना होगा 7,200, और इसका कितना होगा 800, कितना होगा 800। ठीक है देख लो एक बार 8,000 को 9:1 का रेशियो में 8,000 डिवाइड बाई 7,200 और 800, तो ये बांट देंगे हम लोग, इसको मिला 7,200 800। अब देखो उसको लाना कितना था गुडविल का पैसा 14,000 रुपया, वो लाया कितना 8,000 रुपया। तो जो पैसा नहीं लाया हम लोग उसका कैपिटल से क्या करेंगे काट लेंगे ना। एज 26 क्या बताता है जब कोई नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लेकर गए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यही बोलता है कि उसके कैपिटल को डेबिट कर दो। किसका कैपिटल को डेबिट करेंगे मंथली को लाना, मंथली नहीं लाया तो मंथली या कैपिटल क्या करेंगे एम कैपिटल लिख रहे ठीक है शॉर्ट में एम कैपिटल डेबिट, और ये बंटवारा किसमें होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, याद आ रहा ठीक है। तो यहाँ पर टू डेली कैपिटल टू वीकली कैपिटल। देखो 14,000 लाना था ले करके कितना है वो 8,000 ले करके आया बांट दिए, 6,000 नहीं लाया तो 6,000 उसका कैपिटल से काटेंगे और बंटवारा करेंगे कौन सा रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसका नोट 2 लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा नोट 2, ये नोट 1 है रेशियो और ये नोट 2 है। कितना होगा 6,000 को 9:1 का रेशियो में बांटो, 6,000 5,400 इसका हुआ और 600 इसका हुआ। आप जनरल एंट्री पास कर करके करना ठीक है। क्या एंट्री हुआ मंथली कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू डेली कैपिटल 5,400 टू वीकली कैपिटल 600। तो अब इसी एंट्री को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे जो कि हम ग्रीन पेन का यूज़ कर रहे हैं। देखो मंथली कैपिटल क्या हुआ डेबिट हुआ है तो ये आया डेबिट साइड। मंथली कैपिटल डेबिट किसके वजह से हुआ डेली और वीकली की वजह से, तो लिख दो टू डेली कैपिटल टू वीकली कैपिटल। ये नोट कहाँ से आया 2, ये भी कहाँ से आया नोट 2 से। अब देखो मंथली में जाना कितना चाहिए टोटल 6,000 5,400 600, बोलो हो गया 6,000 मंथली में रिकॉर्ड हो गया। डेली और वीकली क्या हुआ क्रेडिट हुआ है, तो डेली और वीकली क्रेडिट हुआ किसके वजह से बाय मंथली कैपिटल के वजह से, बोलो हाँ या ना मंथली कैपिटल। ये भी कहाँ से आया नोट 2 से। देखो फिर से हम बता रहे हैं मंथली क्या हुआ डेबिट हुआ, देखो मंथली डेबिट किसके वजह से टू डेली टू वीकली की वजह से। अच्छा डेली और वीकली क्रेडिट हुआ किसके वजह से, डेली और वीकली क्रेडिट होगा किसके वजह से मंथली की वजह से। कितना 54,000 इसका, मतलब इन लोग कैपिटल में 5,400 ऐड हुआ और इसका 600 और इसका कैपिटल से कट गया। बोले कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़िएगा क्या बोला है, गुडविल का काम कर दिए, कैपिटल का काम सबसे आखिरी में करेंगे बोला है ठीक है। नंबर 2 एडजस्टमेंट, फर्नीचर डिप्रिशिएट कितना हुआ है 10%, तो फर्नीचर कहाँ आएगा फर्नीचर यहाँ पे आएगा। फर्नीचर था कितने का, फर्नीचर है सर 30,000 का 10%,
30,000 का 10% कितना होगा 3,000। आगे पढ़िए, उसके बाद क्या बोला, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वी आर टेकन बाय डेली एंड वीकली इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड रिमेनिंग इज वैल्यूड एट 26,000। देखो ये क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा क्या बोला है, ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट है कितने का बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 40,000 का, कितने का 40,000 का। बोला आधा डेली और वीकली ले गया, आधा जो है डेली और वीकली ले गया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सुनोगे बात को अच्छा से, यहाँ पे आप लोग को बैलेंस शीट नजर आता होगा, हम यहाँ से समझाते हैं। इन्वेस्टमेंट पहले से कितना दिया हुआ था 40,000, इसका आधा कितना होगा 20,000। बोला 20,000 इन लोग ले गया मतलब बैलेंस शीट से इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, हटाना है, 20,000 से कम करना है। अब देखो बैलेंस शीट दोनों तरफ क्या होता है, मैच होता है ना, आपको पता है बैलेंस शीट दोनों तरफ क्या होता है, मैच होता है। तो अगर आप 20,000 रुपये यहाँ से घटा रहे हो, इन्वेस्टमेंट हटा रहे हो, तो यहाँ से भी आपको इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ तो हटाए कम करना पड़ेगा, तभी ना बैलेंस शीट मैच करेगा। या फिर आप जैसे एग्जाम्पल हम आपको जनरल रिजर्व का देते हैं, इस बात को सुनिएगा। सबसे पहले जनरल रिजर्व को हम लोग क्या करते हैं, बांट देते ना, मतलब आप लाइबिलिटी साइड से जनरल रिजर्व को क्या कर रहे हो, हटा रहे हो, मतलब लाइबिलिटी साइड से कोई चीज़ हटा रहे हो मतलब खत्म कर रहे हो, ठीक है। तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, जा करके यहीं पर कैपिटल में जोड़ दे रहे हैं। देखो जनरल रिजर्व क्या हो रहा है, कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो कैपिटल में हम लोग जा करके इस तरफ कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब कैपिटल में जा करके जोड़ दे रहा है। कैपिटल भी कहाँ रिकॉर्ड होता है, लाइबिलिटीज में। तो एक तरफ से हम जनरल रिजर्व नया बैलेंस शीट से हटाते हैं तो वो पैसा हम लोग कैपिटल में जोड़ देते हैं, तो बैलेंस शीट टैली हो जाता है। यहाँ से घटाया यहीं से बढ़ा दिया तो बात क्या हुआ, सेम हुआ, कोई इफेक्ट नहीं आया। उसी तरह अगर आप कोई चीज़ यहाँ बढ़ा रहे हो तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, या फिर यहाँ नहीं बढ़ा के यहीं पर घटा दो तब भी क्या होगा, सेम आएगा। क्लियर है। उसी तरह आप कोई चीज़ यहाँ बढ़ा रहे हो तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, या फिर यहाँ ही यहाँ पे घटा दो तब भी बैलेंस शीट क्या होगा, मैच करेगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पर ही कर रहे हैं, बात को सुनिएगा। क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट है 40,000 रुपये का, 40,000 में बोला आधा इन्वेस्टमेंट इन लोग ले गया मतलब फर्म से क्या हो गया, चला गया, तो फर्म अपना बैलेंस शीट से क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट को हटाएगा, 20,000 से घटाएगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। तो हम लोग ये इन्वेस्टमेंट को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, देखो हम आपका लिख रहे हैं, ठीक है, ग्रीन पेन से ही इन्वेस्टमेंट का भी काम कर देते हैं, ठीक है। टू इन्वेस्टमेंट पूरा ले गया या आधा ले गया, आधा ले गया सर, मतलब 40,000 का 50%, 40,000 का 50% किस में बंटवारा हुआ, इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, ठीक है, एकदम ऐसे करना। तो 20,000 को ओल्ड रेशियो में बंटवारा करो, 20,000 इसको मिला 12,000, ये हुआ 8,000। कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते, ये हम मिटा दे रहे, ठीक है, समझ में आया इसके हेल्प से। चलिए नेक्स्ट, आगे क्या बोला है, आधा इन्वेस्टमेंट, देखो अभी थर्ड खत्म नहीं हुआ, सही से पढ़ो। आधा इन्वेस्टमेंट तो ये लोग ले गया और बोला आधा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया, 26,000 हो गया, मतलब आधा इन्वेस्टमेंट देखो बांट दिया 20,000, बाकी जो 20,000 बचा उसका वैल्यू कितना हो गया, 26 हो गया, 26, मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ता है तो कहाँ आता है, इस तरफ आता है। एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो कितना से बढ़ा, 6,000 से, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं, न्यू रेशियो आपका बोल दिया 3:2, जिसके हेल्प से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिए। बोले यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब कुछ हो गया, सिर्फ हम लोग क्या करना है, कैपिटल का काम करना है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे। ज़्यादा कौन सा है, 6,000 टू क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्या बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट है, क्या है ये, प्रॉफिट। किस में जाएगा ये, डेली और वीकली में। 3,000 को ओल्ड रेशियो में 3/5, 3,000 को 2/5, कितना कितना होगा बोलिए, 1,800, 1,200। ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 1,800, 1,200। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सब काम हो गया हम लोग का, सिर्फ क्या काम बाकी है, कैपिटल का। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है, मान करके चलो ना, आपका यहाँ तक का बन जाएगा सम्स, इतना बड़ा का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा छोटा कर देते हम। सिर्फ क्या हम लोग करना है पता है आपको,
यहाँ पे कैपिटल लेकर के आएगा ना नया पार्टनर, बोला है निकालने के लिए बाय कैश अकाउंट, ये क्या है कैपिटल, इसके लिए हम लिख देंगे नोट 3। सिर्फ यही काम बाकी है जो कि इधर जाएगा, फिर उसके बाद टोटल होगा और CD हो जाएगा। ठीक है, टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, बस यही बाकी है। ठीक है, आइए देखते हैं, यही हम लोग को चाहिए। देखो बात को अच्छा सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे बोला क्या है कि पहला पॉइंट फिर से पढ़ते हैं, मंथली जो है वो कैपिटल लाएगा प्रोपोर्शनेट। ठीक है, प्रोपोर्शनेट मतलब सब एडजस्टमेंट करने के बाद, प्रोपोर्शनेट मतलब अपने हिस्से के हिसाब से लाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। इससे पहले वाला क्वेश्चन में ना बोल देता था कि नया पार्टनर कितना लाया और न्यू रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करने बोलता था। जैसे इससे पहले वाले सम से किया, मान लीजिए एक पार्टनर 2 लाख रुपए लाए 1/4 के लिए, तो हम लोग क्या करते थे, पलट देते थे, 4/1 कर देते थे, मतलब फर्म का कैपिटल कितना आता था 8 लाख रुपया। यहाँ तो हम लोग नहीं निकाल सकते फर्म का कैपिटल कितना होगा, नहीं होगा, तो दिक्कत में हम लोग समस्या में पड़ गए, कैसे करें सर। यहाँ पे आपका जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या बोला, नया पार्टनर कितना ला रहा दे देता था, 1 लाख ला रहा 1/4 के लिए, तो टोटल कैपिटल फर्म का कितना हो जाता था, पलट देते थे 4 लाख, 1 लाख इंटू 4, समझ में आ रहा, 4 लाख होता था। फिर उसके बाद हम लोग उसको नया रेशो के हिसाब से बंटवारा करते थे। लेकिन यहाँ कितना लाएगा नया पार्टनर ला रहा है ये हम लोग पता नहीं, वही तो निकालना है, मेन टास्क यही है। और नहीं हम लोग को टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म भी दिया, फर्म का भी कैपिटल नहीं दिया, तो हम लोग तो क्या करें, दुर्घटना में फंस गए। तो हम लोग देखो कैसे करेंगे, हम लोग ना एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। बात को पहले सुनो, एडजस्टेड कैपिटल निकालने से पहले मंथली जो आ रहा है, मंथली कितना शेयर के लिए आ रहा है, मंथली एडमिटेड फॉर कितना शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो 1/4 के लिए ये आ रहा है। टोटल शेयर कितना होता है 1 में से 1/4 मंथली ले गए तो बचा कितना 3/4। रिमेनिंग शेयर कितना है आपका 3/4, पूरा लिखोगे आप लोग। ठीक है, रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4। ये 3/4 में किसका अधिकार है, डेली और वीकली का है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, अगर हम लोग मंथली का कैपिटल नहीं पता तो डेली और वीकली का एडजस्टेड कैपिटल पता करेंगे, उसको पलट देंगे रिमेनिंग शेयर से। समझ में आ रहा है, इनका अगर हमको पता चल जाता है 1 लाख को हम लोग 4/1 करते हैं, फर्म का कैपिटल पता चल जाता है। तो इस बार अब हम लोग फर्म का कैपिटल कैसे पता करें, इन लोग दोनों का कैपिटल पता करो, दोनों का मिला करके कितना है 3/4 है, पलट देंगे हम लोग तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मिल जाएगा, फिर उसके हिसाब से 1/4 ये लाएगा। आ रहा समझ में, चलिए तो हम लोग एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजस्टेड कैपिटल किसका, डेली और वीकली का। डेली का एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलेगा, इस साइड का पूरा ऐड करो, यहाँ का माइनस करो, तो 70,000 प्लस 12,000 प्लस 7,200 प्लस 5,400 प्लस 1,800 माइनस करिएगा यहाँ से 12,000, तो आपका ये 84,400, इसका कैपिटल कितना है 84,400। उसी तरह वीकली का भी करिए, 68,000 प्लस 800 प्लस 600 प्लस 1,200 माइनस 8,000, कितना आया 62,600, कितना आया 62,600। दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 62,600 प्लस 84,400, ये आया आपका 1,47,000। कितना है 1,47,000, जो कितना को डिनोट कर रहा है, डिनोट फॉर 3/4 शेयर को, बोलो हाँ या ना। इन लोग दोनों का कैपिटल मिला करके कितना, देखो 1/4 अगर मंथली ले किया तो बचा कितना 3/4, तो ये जो इन लोग दोनों का कैपिटल है वो कितना को दर्शा रहा है 3/4 को दर्शा रहा है। तो हम लोग करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, इसके बाद टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे करेंगे, ये आपका आया है 1,47,000, 3/4 को दर्शा रहा है, इसको 4/3 कर दो, क्या कर दो 4/3 कर दो, तो टोटल कैपिटल आया आपका 1,96,000। कितना है 1,96,000। देयरफॉर मंथली का कैपिटल अब हम लोग निकल जाएगा, मंथली का कैपिटल है 1,96,000 के हिसाब से 1/4 लाएगा, जो कि कितना हो रहा है 1/4 196, ये आपका आया 49,000। कितना आया 49,000। ये था आपका नोट 3, क्या था नोट 3, जो कि ये आया पूरा, यहाँ पूरा इसको पहले उतारिएगा
देन उसके नीचे ये वाला बनाइएगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक का? तो यहाँ पर हम लोग चला जाएगा कितना 49,000। अब आप टोटल करिए, टोटल करने के बाद बैलेंस शीट निकालिए कितना आ रहा है। जैसे इसका है आपका 49, इस तरफ ज़्यादा है 49, क्लोज करो 49 माइनस करिएगा उससे 6,000, 49 में से 6 माइनस करिएगा तो आपका आएगा 43,000। कितना आएगा 43,000। फिर इसका भी करिए, ऐड करिए 70,000 प्लस 12,000 प्लस 7200 प्लस 5400 प्लस 1800, टोटल आया 96,400। यहाँ पर भी कितना लिखेंगे 96,400, इससे माइनस करोगे 12,000 तो आपका आया 84,400। प्रोपोर्शनेट मतलब समझ में आया? अपने हिस्सा के हिसाब से लाया, उसका हिस्सा के हिसाब से देखो इन लोग का हिस्सा 147, हिस्सा का हिसाब से कितना 3/4 पलट दिए, टोटल कैपिटल आया। अगर इसका वैल्यू नहीं पता तो हम इन लोगों का पता कर करके पलट देंगे, टोटल कैपिटल निकलेगा। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए इसका ऐड करिए 68,000 प्लस 800 प्लस 600 प्लस 1200, 70,600 माइनस 8,000 करिएगा तो आपका आएगा 62,600। कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं है। अब हम लोग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी बनाएंगे। लाइबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल है, क्या है? पार्टनर्स कैपिटल, डेली, वीकली और इस बार क्या आएगा मंथली भी आएगा। डेली का कितना है 84,400, इसका कितना है 62,600 और इसका कितना है 43,000। तीनों को जोड़ करके बताइए कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। 84,400 प्लस 62,600 प्लस 43,000 190, कितना आया 1,90,000। चलिए कैपिटल के बाद क्या है बोलिएगा आप? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को तो हम लोग बांट दिए हैं। लोन, लोन का कुछ नहीं करना, जैसा था वैसे उतार दीजिए। बैंक लोन कितना है 18,000। उसके बाद क्या आपका क्रेडिटर, क्रेडिटर का भी कोई काम नहीं किया ना, सेम उतार दीजिए। क्रेडिटर कितना है? क्रेडिटर्स आपका 72,000। और कुछ तो नहीं है देखो यहाँ से, चलो नहीं और कुछ नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं, एसेट साइड में आते हैं। मशीनरी, मशीनरी का कोई काम किया है? नहीं। मशीनरी 66 था, अभी भी कितना है 66,000। आगे बढ़िए। फर्नीचर 30,000 था, राइट। 30,000 बैलेंस शीट में था। फर्नीचर डिप्रिशिएट हुआ कितना 3,000, तो बाहर कितना लिखेंगे हम लोग 27,000। आगे बढ़िए। इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट कितना लिखेंगे, बात को सुनोगे। 40 था, 20 इन लोग बांट लिया, 20 इन लोग बांट लिया और तुम्हारा 20 बाकी कितना बचा 20 का वैल्यू बढ़ करके 6 बढ़ गया तो कितना हो गया, तो लिखेंगे हम लोग कितना 26,000। 20 का इन्वेस्टमेंट बांट दिया, बचा 20 का वैल्यू कितना हो गया 26, तो टोटल अब आपका इन्वेस्टमेंट कितना 26,000। नेक्स्ट आगे बढ़ते। स्टॉक, स्टॉक कितना है पढ़िए। स्टॉक आपका है 46,000। स्टॉक का कोई काम नहीं किया ना, तो जैसा था वैसे उतार दीजिए 46,000। आगे जो इन्वेस्टमेंट का काम कर दिए हम लोग, फर्नीचर का काम कर दिए। चलिए स्टॉक का भी काम हो गया। डेटर, डेटर का कोई काम नहीं है ना, पीवीडीडी का जैसा था वैसे उतार दो। पहले डेटर पहले कितना था 438, पीवीडीडी माइनस किया हुआ कितना है 4,000। बैलेंस शीट में पहले से, तो हम लोग भी अभी भी कितना लिखेंगे 34,000। आगे कैश, चलिए आइए कैश, कैश का ध्यान दीजिएगा। कैश पहले से कितना है 24,000 है। प्रीमियम कितना लाया वो टोटल 8,000 रुपया, ऐड करेंगे 8,000। लाना चाहता 14, 8 लाया है, 6 तो हम लोग कैपिटल से काट लिए थे ये वाला, ठीक है। पैसा कितना है 8,000 है और ये कैश कितना है 49, तो इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, कितना 49। तो तीनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, तीनों को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा 24,000 प्लस 8,000 प्लस 49,000, तो 81 आया। कितना आया 81,000। टोटल करो तो सब हो गया काम।
और कुछ तो नहीं बचा ना? नहीं सर, और कुछ नहीं बचा। चलिए टोटल करिएगा, 1,90,000 प्लस 18,000 प्लस 72,000, 2,80,000। कितना है? 2,80,000। इसको भी करिए तो 66,000, 27,000, 26,000, 46,000, 34,000, 81,000। ठीक, 2,80,000 सेम आया। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और हर एक चीज़ समझा दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों तक का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए आप लोग को कहीं पे कन्फ्यूज़न होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको एक बार और एलाबोरेट कर देंगे। तब तक का पढ़ाई करते रहिए और हेल्दी रहिए।